गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं रेशमा मैम हूँ, आपके स्टैंडर्ड 2 हिंदी टीचर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 2 का हिंदी ग्रामर का चैप्टर 2 वर्णमाला। ओके, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ओके, उसके बाद वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अपने हिंदी बुक फॉलो करते हैं। ओके, ये आपका हिंदी बुक है स्टैंडर्ड 2 का। इसका सेकेंड चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जो है वर्णमाला। ओके बच्चों, देखो वर्णमाला में सबसे पहले आता है वर्ण। तो वर्ण किसे कहेंगे। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, बुक पे है कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम इन ध्वनियों को मिलाकर बोलते हैं तो शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण होता है जब जैसे हम क ख ग घ जैसे बोलते हैं, वो उसको एक एक वर्ण बोला जाता है, वर्ण कहा जाता है। और जब इन ध्वनियों को हम मिलाकर बोलते हैं तो उससे शब्द बनता है। अगर दो वर्ण को हम मिलाते हैं तो उससे शब्द बनता है। फिर शब्दों को मिलाकर जब बोलते हैं तो उससे वाक्य बनते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो चित्र देखिए और उनके नाम ध्यान से बोलिए। यहाँ पे चित्र है, देखो एक है कलम, कलम लिखा है, यहाँ पे कलम का चित्र है। और दूसरी तरफ मगर, एक मगरमच्छ का जो चित्र है और इसमें मगर लिखा हुआ है। तो कलम और मगर शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। तो जब हम ये शब्द बोलते हैं, इससे कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे कलम, कलम से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलता है कि क ल म, तीनों को मिला के जो ध्वनि निकलता है उसको हम मिला के जब बोलते हैं तो कलम हम बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे देखो ऐसे ही मगर दिया गया है। मगर का जब बोलते हैं तो कौन कौन सी ध्वनियाँ आती है, म ग र। तीनों को जब मिला के बोलते हैं तो मगर शब्द हम बोलते हैं। इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है। अगर हम इन ध्वनियों को और भी तोड़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे कैसे ध्वनियाँ आते हैं ना। कलम, कलम को कैसे हम तोड़ेंगे ना, क में हड़क देंगे और प्लस अ, मतलब क को आधे में हम पढ़ेंगे, क प्लस अ, क प्लस अ। क में हड़ंत है, मतलब क को आधे प्रोनाउंस करना है और उसके साथ अ जुड़ जाएगा तो फिर क हो जाएगा। वैसे ही ल में हड़ंत है, ल प्लस अ पढ़ेंगे ल। ऐसे पढ़ेंगे हम। म में हड़ंत है, यहाँ देखो म प्लस अ म। ऐसे हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों मगर, मगर को भी वैसे ही तोड़ा गया है, इसके ध्वनि को तोड़ा गया है। तो हम उसको फिर कैसे पढ़ेंगे, म में हड़ंत है प्लस अ म, प्लस ग में हड़ंत है प्लस अ ग, प्लस र में हड़ंत है प्लस अ र। तो म ग र को भी हम तोड़ सकते हैं। उनको म में हड़ंत लगा के प्लस अ करेंगे तो म होगा। ग में हड़ंत दे के फिर अ प्लस करेंगे, ग होगा। फिर र में हड़ंत लगा के प्लस अ करेंगे तो र होगा।
तो बच्चों यहाँ पे देखो हम क्या जान सकते हैं कि शब्दों के टुकड़े करने पर हमें पता चल गया कि किस शब्द में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो हमें पता चल गया जब हम तोड़कर इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एक शब्द में कौन कौन से हम ध्वनियाँ हम उसमें होता है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। तो ये जो वर्ण है उनको हम तोड़कर लिख सकते हैं, समझे, और लेकिन इन ध्वनियों को और हम छोटा नहीं कर सकते। इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो इन ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसका लिखित रूप को हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो वर्ण होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। तो बच्चों देखो, तो हम वर्ण किसे कहेंगे? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, तो इसी के लिए हम इसको याद रखेंगे कि मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उसके बाद में होता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? ये जो एक एक वर्ण है उनका जो समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? जिस तरह एक एक फूल को धागे में पिरो देने पर फूलमाला बनती है, उसी तरह वर्णों को क्रम से सजा देने पर वर्णमाला बन जाती है। समझ में आया बच्चों? तो जैसे हम एक एक फूल को मिलाकर धागे में पिरोते हैं तो उसमें क्या होता है, फूलमाला बन जाता है। एक एक फूल करके, वैसे ही वर्णों को जब हम एक एक करके क्रम से लिखते हैं तो सजा कर लिखते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे हम ये नोट पढ़ेंगे कि वर्णों का क्रम से लिखा गया समूह वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों ये हमको पता चला कि वर्णों को जब हम क्रम से सजा कर लिखते हैं तो उसका जो समूह उसका जो मतलब जो टोटल कहते हैं, जितना लेटर होता है हिंदी का, उसको हम कहेंगे वर्णमाला। समझ में आ गया बच्चों? जैसे हमारा इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होता है वैसे ही वर्णमाला कहते हैं हम हिंदी में। ओके। उसके बाद और एक चीज़ है, देखो बच्चों, वर्णों के भेद। वर्णों के भेद भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो बच्चों। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं बच्चों? हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो हमको स्वर कहेंगे। किसको कहेंगे स्वर? न अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ओके। तो इन 11 को हम कहेंगे स्वर, जो कि हम जब पढ़ते हैं या ये स्वर किसी दूसरे अक्षर में जब लगता है तो हम उसको लंबा खींचकर पढ़ते हैं, तो इसको स्वर, इसीलिए इसको स्वर कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं अ, आ, ई, ऊ, ऊ,
रू, ए, ऐ, अ, औ। ठीक है बच्चों। और एक यहाँ एक्स्ट्रा है क्या, अ को भी अब स्वर के रूप में स्वीकृति मिल गया है, तो अ को भी अभी स्वर के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया गया है। ओके, तो उसके बाद में देखो यहाँ है व्यंजन। एक स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। ओके बच्चों, 33। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ओके, कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। तो बच्चों ये हो गया पूरे 33 व्यंजन। ओके, जो हिंदी में 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन किनसे कहते हैं? ड, ढ को, उनको अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ओके, तो ये जो 33 व्यंजन होते हैं और यहाँ पे स्वर है 11। तो वर्णमाला में इसको 2 प्रकार के इसको डिवाइड किया गया है। कुछ है स्वर, 11 है स्वर और 33 है व्यंजन। ओके बच्चों, उसके बाद आगे जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो है आपका अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और मात्राएं। ओके, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और याद रख लेना बच्चों। ये मैंने हार्ड कॉपी बनाया है जिस पे मैंने वर्ण के बारे में लिखा है कि वर्ण किसे कहते हैं, और मैंने कुछ जो वर्ण को जो तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ा जाता है, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और वर्णमाला किसे कहते हैं वो भी मैंने यहाँ लिखा है। और वर्ण के भेद, कितने प्रकार के वर्ण हैं, स्वर हैं और व्यंजन हैं, ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और बाकी कुछ होमवर्क मैंने दिया है यहाँ पे, जो तुमको घर पे अपने हिंदी कॉपी में करना है। ओके, वर्ण किसे कहते हैं, हिंदी में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं। और नंबर 3 में है क्या, शब्दों को तोड़कर लिखो। तो जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल है बुक पे, वैसे ही मैंने कमल, मगन और बरगद, ये 3 शब्द दिए हैं जिनको तुम तोड़कर लिखोगे अपने कॉपी पर। ओके बच्चों, तो बच्चों तुमको समझ में आ गया होगा जो मैंने वर्णमाला के बारे में पढ़ाया, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं, और वर्ण के कितने प्रकार के भेद होते हैं। ओके बच्चों, तो आप उसको घर पे अच्छे से पढ़ लेना और वर्ण और वर्णमाला किसको कहते हैं उसको भी अच्छे से याद कर लेना बच्चों। ओके, और जो भी मैंने होमवर्क दिया है उसको कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में इसका जो बाकी है उसको हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक को सुरक्षित रहो और मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हो, तो इसलिए आप सुरक्षित रहोगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। ओके बच्चों, थैंक्स एंड बाय।